ज़िले की हम ये दुर्भाग्य कह लें कि इतना संपन्न होने के बावजूद यहाँ जो है रोज़गार के कोई साधन नहीं है। और बहुत सारे बेसिकली यहाँ पे मुद्दे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। उसके बाद अभी माननीय मोदी जी और योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं अफसर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की स्थिति को चूना लगा रहे हैं। देखिए, सभी तरीके की आवाज़ उठानी चाहिए, ये सांसद जी महोदय कर रहे हैं। किसानों के हित में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है तो वो अपनी आवाज़ रख रहे हैं। किसानों की आवाज़ को जो है वो दबाना नहीं चाहते, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन क्या है तैयारी सियासी दलों की, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, पर जनता का मूड क्या है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में और शहर-शहर में यूपी तक लोगों के बीच जा रहा है और जनता जनार्दन से ये जानने की कोशिश है कि उनका मूड क्या है। जल, जंगल और ज़मीन, ये तीनों तराई क्षेत्र में बहुतायत में हैं, यानी इन संसाधनों की यहाँ कोई कमी नहीं है। और तराई क्षेत्र का अगर हम कहें तो एक प्रमुख ज़िला है पीलीभीत। पॉलिटिकल पहचान के रूप में वरुण गांधी यहाँ का चेहरा है और इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है इस ज़िले में जो इस ज़िले को ख़ास बनाता है। हम लोगों से जानेंगे भी और ये जानेंगे कि मूड क्या है और माहौल क्या है। क्या माहौल है पीलीभीत में, खासतौर पर चुनावी माहौल की अगर हम बात करें? मैम, चुनाव जैसा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं तो माहौल तो गर्मा चुका है और बहुत सारे बेसिकली यहाँ पे मुद्दे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। उसके बाद अभी माननीय मोदी जी और योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं अफसर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की स्थिति को चूना लगा रहे हैं। मोदी जी और योगी जी की आपने बात की, आपके जो सांसद जी हैं, अभी मैंने कहा कि पीलीभीत का चेहरा है, पॉलिटिकल चेहरा, लेकिन वो पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड से हट करके ट्वीट करते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो। तो आपका क्या कहना है उनके बारे में? देखिए, माननीय वरुण गांधी जी बहुत ठीक ठाक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं और एक युवा होने के नाते देश का जो युवा जिस ओर उन्हें देख रहा है उस ओर सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भटक गई है। लगातार जो पेपर की तैयारी है, जैसे टीईटी परीक्षा लीक हो गए, पेपर लीक हो गया, उसके बाद लगभग सभी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा एजुकेशन की भी बहुत दिक्कत आ रही, तो हमें तो लगता है माननीय वरुण गांधी जी बिल्कुल ठीक है। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम बासु गौरव कश्यप है। वरुण गांधी जी, क्या अपने सांसद के बारे में आपका कहना है? इस समय वो थोड़ा पॉलिटिकली अगर देखें तो अपनी पार्टी के स्टैंड से हट करके ट्वीट कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, सभी तरीके की आवाज़ उठानी चाहिए, ये सांसद जी महोदय कर रहे हैं। किसानों के हित में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है तो वो अपनी आवाज़ रख रहे हैं। किसानों की आवाज़ को जो है वो दबाना नहीं चाहते, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ हो सकता है कि 10% उनको लगता है कि कहीं मोदी जी गलत कर रहे हैं तो उसको वो कह रहे हैं, और कह तो हमारी पार्टी की जो मतलब बीजेपी के सांसद हैं वो, और बीजेपी की सरकार है, तो उसी हिसाब से वो कह रहे हैं। और ये बीजेपी के ही लोग हैं। बात यह है कि किसानों का कुछ ना कुछ तो मतलब मन मुटाव था जिसको दूर किया गया है, और उसको जो वरुण गांधी ने आवाज़ बन के जो है कुछ हद तक कहा है कि हाँ, किसानों को सुनना चाहिए। वो मोदी जी ने भी काम किया और वरुण गांधी जी वही कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, क्योंकि सियासी माहौल गर्म है और ऐसे में खासतौर पर पीलीभीत में इस बात को लेकर के चर्चा है? वरुण गांधी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तीनों कानून जो थे ये देश के जो किसानों के विरोध में कानून थे पूरे, और इनसे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता। ये वरुण गांधी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं जनता के लिए। अच्छा, ये बताइए, एक सियासी चर्चा ये भी है कि वरुण गांधी यहाँ हैं, तो वो आप लोगों के बीच आते हैं और उन्होंने काम किया है? हाँ, मेरा नाम आशीष दुबे है। वरुण गांधी जी लगभग हर महीने यहाँ अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं, सभाएं होती हैं और उनके दुख दर्द में खड़े रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और जहाँ तक हो सकता है अपने आधार पे वो उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है, उनके कहीं और जाने के कयास भी चल रहे हैं। ऐसे में यहाँ में ये बताना ज़रूरी है कि बीजेपी के 4 विधायक यहाँ पर हैं, तो पार्टी को आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी 4 विधायक हैं, और आपके सांसद इस समय थोड़े से अलग दिख रहे हैं, तो वो कहीं और जा सकते हैं। तो क्या यहाँ के मन में, जनता के मन में क्या है? जनता भी है नहीं बताएगी क्योंकि जनता का दिल में मोदी है और योगी है, वो रहेंगे, और वरुण गांधी भी हैं पैरेलल में उसके। चलिए, मोदी हैं, योगी हैं और वरुण गांधी भी हैं। आप बताइए कि यहाँ पर चुनाव का मुद्दा क्या है? 4 विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, काम हुआ है यहाँ आपको लगता है? भाई साहब ने आप जो बात कही बिल्कुल सत्य कही है, और जो है जो बात है इन पर थोड़ी सी बात ये दिक्कत परेशानी है गरीब आदमी के लिए, महंगाई की।
बस ये परेशानी है, बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। वो लोग काम अपना बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। वो लोग काम बढ़िया कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण का बहुत ज़्यादा काम हुआ है। सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। आप आइए, आप बताइए कि क्या यहाँ पर पीलीभीत में जो चुनावी मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, यहाँ पर जिस तरह से राइस मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, क्या सब कुछ ठीक है या चुनाव के समय में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं? आप नाम बताइए, आप पत्रकार हैं यहाँ के, बताइए क्या स्थिति? मेरा नाम अतीक खान है। चूँकि यहाँ हम पीलीभीत की बात करें तो जैसे आप जानते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न है। ये इस ज़िले की हम ये दुर्भाग्य कह लें कि इतना संपन्न होने के बावजूद यहाँ जो है रोज़गार के कोई साधन नहीं है। वरुण गांधी जी यहाँ से सांसद हैं, उनकी माताश्री जो है लंबे समय से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन जो यहाँ की मेन समस्या थी, एजुकेशन पे काम होना चाहिए था, रोज़गार पे काम होना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। अभी अगर हम वरुण गांधी की बात करें तो वो जो जैसा आप बता रहे हैं कि वो पार्टी स्टैंड से बाहर होके जा रहे हैं। वो जानते हैं कि पीलीभीत जो है ये किसानों का इलाका है, खेती बहुल इलाका है। एक उनकी ये मजबूरी भी है कि वो किसानों के हित उसको लेकर बोल रहे हैं। दूसरा, उनके पार्टी से जो अपने मतभेद हैं, जैसे 17 के चुनाव में ये एक चर्चा हुई थी जब बीजेपी जीती थी कि उन्हें शायद मुख्यमंत्री के लिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नहीं किया गया। अभी पार्टी से उन्हें जो है कुछ जो महत्वपूर्ण उस पे पद पे थे, शायद उसमें कुछ फेरबदल हुआ है। तो उस उनकी जो अनदेखी हो रही है, आपको लगता है या लोगों को लगता है या कई बार वरुण गांधी के जो सपोर्टर्स हैं उनको लगता है, तो उस वजह से आपको लगता है कहीं ये बात है? बिल्कुल, एक पार्टी में उनकी अनदेखी भी है। और जिस तरीके से उनकी राजनीति को अगर हम देखें, पहले जब मेरे ख्याल से 2009 की बात है, जब वो यहाँ से चुनाव लड़े थे पहली बार, तो उनका जो नज़रिया था या जिस तरीके से वो अपना जो बयानबाजी करते थे और अब जो बात कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क। अब वो बहुत जो जेन्युइन मुद्दे हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं, शिक्षा के हैं, किसानों की हित की बात है, वो इन सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर बनेगा चुनाव में। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वरुण गांधी जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कहीं और जाते हैं, तो जो क्षेत्र की जनता है, आप लोग जो हैं युवा हैं, तो क्या वरुण गांधी को उतना समर्थन मिलेगा फिर? देखिए मैम, अगर वरुण जी को पार्टी टिकट नहीं भी देती, वो निर्दलीय लड़ते, तो वो 100% यहाँ से सांसद बनेंगे ही, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने भी और मेनका जी ने भी बहुत की, निस्वार्थ वो काम करते हैं। हालांकि ये है कि विकास उकास का थोड़ा मामला रहा है, उनका कैडर भी बहुत स्तर तक रहा है। आज पार्टी ने उन्हें मेन कमेटी में नहीं रखा। एक समय में वो राष्ट्रीय महासचिव थे, पार्टी के कई प्रदेशों के प्रभारी थे। उनके टाइम में लोगों ने टिकट लेके अपनी राजनीति शुरू की। आज उन्हीं को पैदल कर रही भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस ओर जा रही है। तो इसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही भोगना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपसे भी बात करेंगे। चुनावी माहौल यहाँ क्या है? हालांकि बात सांसद के बारे में हो रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव है, तो काम हुआ है आपके ज़िले में? हाँ, हुआ तो है। खुश हैं काम से? सही है, और क्या कहा जाए। सही है, वो कह रहे हैं। हमारे साथ सौरभ पांडे हैं, यहाँ पीलीभीत में कवर करते हैं, यूपी तक पर बहुत सारी अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं। सौरभ, जिस तरह से यहाँ वरुण गांधी एक राजनीतिक चेहरा है, लेकिन चुनाव तो विधानसभा का है, तो आपको लगता है कि ज़िले में जनता को फिर से वैसा जनता बीजेपी को सपोर्ट देगी? क्योंकि एक ज़िले में 4 सीट और चारों पर बीजेपी को जिताया था जनता ने। कहीं ना कहीं विश्वास किया जनता ने, और सांसद हो या विधायक हो, यहाँ सभी बीजेपी के हैं। और जो टिकट जब बटेगा उसके बाद सही समझ में आ गया कौन जीत सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अभी समीकरण है, यहाँ के एक भारी नेता थे रियाज अहमद, जो कद्दावर नेता कहे जाते थे, और सपा के यहाँ पे सब कुछ वही थे, वो अब नहीं है। तो ऐसे में एक गैप या मिसिंग कह सकते हैं सपा में है। तो सपा को ये देखना है कि वो क्या कर सकती है, क्योंकि अभी तक कोई बड़ा चेहरा उनके पास अभी भी इसमें भी सामने। 2 मंत्री थे समाजवादी पार्टी। हाँ, 2 मंत्री थे, बरखेड़ा से हेमराज वर्मा और शहर से रियाज अहमद, 2 मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब मैंने कहा ना, जो मेन यहाँ पे जो रियाज अहमद बड़ा चेहरा थे, वरुण गांधी के बाद रियाज अहमद का नंबर आता है, वो अब नहीं है। तो ऐसे में सपा के लिए 4 सीटें निकालना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, सपा के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा जनता जनार्दन अगर भरोसा करती है तो वो कई बार चौंका भी देती है, क्योंकि जैसे यहाँ पर हेमराज वर्मा थे या मोहम्मद रियाज थे, रियाज अहमद थे, समाजवादी पार्टी ने मंत्री उनको बनाया था, लेकिन यहाँ उसके बाद जिताया नहीं आप लोगों ने समाजवादी पार्टी। मैडम, कहने का मतलब ये है, पीलीभीत में बीजेपी की ही सरकार बनना है और विधायक चुने जाने हैं बीजेपी के। जी। लेकिन जो है यहाँ का क्या कहूँ कि
और कोई मुद्दा हमारे सामने है नहीं, सिर्फ योगी और मोदी के अलावा। चलिए, योगी और मोदी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। और जिस तरह से ये बात हो रही है कि मूड क्या है, पीलीभीत का मूड बिल्कुल साफ दिख रहा है। दो बातें बिल्कुल साफ नज़र आई कि वरुण गांधी का समर्थन यहाँ लोग करते हैं और जिस तरह से वो स्टैंड ले रहे हैं कई बार, उसके भी समर्थन में लोग नज़र आ रहे हैं। और चुनावी माहौल अभी गर्मा रहा है, अभी लोग सोच रहे हैं, थोड़ा संभल करके बोल रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि कई बार जनता जनार्दन चौंका देती है। हम हैं पीलीभीत में और पीलीभीत जंक्शन के ठीक सामने से हम ये बातचीत कर रहे थे लोगों से और मूड लोगों का इससे समझ में आया। अगली बार कहीं किसी और शहर में, यूपी तक में आपसे मुलाकात होगी और हम जानेंगे कि जनता के मन में क्या है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, पीलीभीत।